नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जंगल में मिली युवती की लाश मामले में प्रेमी गिरफ्तार, सबूतों के आधार पर पुलिस ने घटना को बताया आत्महत्या। ऋषिकेश के जंगल में 13 दिन बाद मिली लापता युवती की अधजली लाश के मामले में पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। सबूतों के आधार पर पुलिस ने घटना को आत्महत्या बताया। युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ज्वेलरी शोरूम लूट मामला, माल की अब तक नहीं हुई रिकवरी, पुलिस ने तैयार किया प्लान बी, रिमांड पर होगा सरगना। देहरादून पुलिस ने ज्वेलरी शोरूम डकैती मामले में रिकवरी के लिए नया प्लान बनाया। इसके तहत दून पुलिस ने काम शुरू कर दिया है। दून पुलिस अभी तक घटना में शामिल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। बद्रीनाथ केदारनाथ में पुख्ता की गई सुरक्षा व्यवस्था, शीतकाल के लिए ITBP तैनात। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए ITBP को तैनात कर दिया गया है। BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने राज्य सरकार से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा था, जिसके बाद राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को लेकर अनुरोध किया, जिसके बाद अब दोनों धामों में ITBP तैनात कर दी गई है। हल्द्वानी में अर्धनग्न होकर सड़कों पर उतरे खनन कारोबारी, सरकार को दी चेतावनी, कांग्रेस का मिला समर्थन। हल्द्वानी में खनन कारोबारी अर्धनग्न होकर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। खनन कारोबारी पिछले 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और नई खनन नीति को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खनन कारोबारियों को समर्थन दिया है। ऋषिकेश में विदेशी महिला टूरिस्ट से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। ऋषिकेश में एक मनचला पकड़ा गया। इस मनचले ने स्पेन से आई एक पटक के साथ छेड़छाड़ कर दी। पुलिस ने विदेशी टूरिस्ट की शिकायत के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। विश्व अल्पसंख्यक दिवस पर बोर्ड परीक्षा के स्कॉलर 6 छात्राओं का हुआ सम्मान, लोगों ने योजनाओं की जानकारी दी गई। आज विश्व अल्पसंख्यक दिवस है। रामनगर में इस मौके पर समुदाय की 6 छात्राओं को सम्मान मिला। इन छात्राओं ने बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया था। इस मौके पर सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जसविंदर सिंह ने लोगों को अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा UCC आनंद कारज एक्ट पर कैबिनेट ने लगाई मोहर। रुद्रपुर युवा सिख सम्मेलन में बोले धामी। रुद्रपुर युवा सिख सम्मेलन में CM धाम ने हिस्सा लिया। सिख सम्मेलन में हजारों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान CM धाम ने जल्दी उत्तराखंड में समान नागरिक कानून को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा आनंद कारज एक्ट पर कैबिनेट ने मोहर लगाकर आगे कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही CM धाम ने विपक्षी महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कोटद्वार कमेंट्स को मिला वर्ल्ड रैंकिंग। 3 आर्चरी प्लेयर अभिषेक का साथ, उत्तराखंड आर्चरी लीग में लगाएंगे निशाना। देश की पहली तीरंदाजी लीग उत्तराखंड से शुरू हो रही है, जिसमें उत्तराखंड की 5 टीमें भाग ले रही हैं। इस टीम में दुनिया भर के टॉप आर्चरी प्लेयर भाग ले रहे हैं, जिसको लेकर इन 5 टीमों के बीच में खिलाड़ियों की बोली लगाई गई, जिसके तहत वर्ल्ड रैंकिंग 3 अभिषेक कोटद्वार कॉमेट्स की तरफ से खेलेंगे। वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट्स डे कार्यक्रम का CM धाम ने किया शुभारंभ, पुस्तिका का किया विमोचन। राजधानी देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ CM धाम ने किया। इस दौरान CM धाम ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना शुरुआत की गई है। रुड़की SBI ATM लूट, फर्जी निकली स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट, धरपकड़ के लिए पुलिस ने खंगाले 250 CCTV वेस्ट UP मेवात पहुंची टीमें। रुड़की में लुटेरों ने गैस कटर से SBI का ATM कार्ड का लाखों का कैश उड़ाया। लूट की घटना बीते शनिवार की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जिसमें पता चला बदमाशों ने जिस स्कॉर्पियो से घटना को अंजाम दिया उसकी नंबर प्लेट फर्जी थी। स्कॉर्पियो पर जो नंबर प्लेट लगी थी वो पौड़ी जिले की है। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए 250 CCTV कैमरे खंगाले हैं, जिसमें उनकी लास्ट लोकेशन मुजफ्फरनगर मिली है। ड्रग फ्री उत्तराखंड पर CM धामी का फोकस, ऑफिसर्स के साथ की हाई लेवल मीटिंग, मार्च तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश। CM धाम ने देहरादून में आज उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें CM धाम ने नशा मुक्त उत्तराखंड के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान CM धाम ने मार्च ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए अभियान चलाने के लिए कहा। साथ ही CM धामी ने अधिकारियों को गुड गवर्नेंस मॉडल के लिए भी निर्देशित किया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने SDM कार्यालय में मारा छापा, गायब मिले कर्मचारी, मांगा जवाब। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत अपने तेज तर्रार रवैये और तत्काल एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया में छाए रहते हैं। इस बार दीपक रावत छापेमारी करने SDM सिटी मजिस्ट्रेट और जिला प्राधिकारी कार्यालय पहुंचे। छापेमारी की भनक लगते ही अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। उधर छापेमारी में कई कर्मचारी गायब मिले तो कुछ खामियां भी मिली, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई।
रुद्रप्रयाग में स्कूटी और डंपर की टक्कर, एक शख्स की गई जान। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर रतूड़ा में डंपर और स्कूटी की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार बुरी तरीके से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में स्कूटी चालक ने दम तोड़ दिया। यह हादसा रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। हरिद्वार की कॉलोनी में नाइट सफारी पर निकला हाथियों का झुंड, दम साधे देखते रहे लोग। हरिद्वार की कॉलोनियां हाथियों को खूब पसंद आ रही हैं। आए दिन हाथी इन कॉलोनियों में आ रहे हैं। रविवार रात जगदीशपुर इलाके में हाथियों का झुंड धमक पड़ा। हालांकि हाथियों ने सीधी सड़क पकड़ी और फिर जंगल की ओर निकल गए। हल्द्वानी में कैटरर्स चाचा भतीजे पर जेल से छूटे बदमाश का हमला, चाकू से घायल कर 10,000 रुपए लूट गया। हल्द्वानी में कैटरिंग का काम करने वाले चाचा भतीजे को बदमाश ने लूट लिया। चाचा ने बरेली में कैटरिंग का काम करके 10,000 रुपए कमाए थे। पैसे लेकर वो हल्द्वानी लौटा तो दोनों चाचा भतीजा शराब के ठेके पर चले गए। वहां दोनों पैसों की बात करते हुए जेल से छूटे बदमाश ने सुन लिया। इसके बाद वो बदमाश दोनों के पीछे लग गया और मौका मिलते ही दोनों को गंभीर रूप से घायल करके 10,000 रुपए लूट गया। महंगी बिजली, नदियों के जाल पर नहीं बन पाया उत्तराखंड जल विद्युत में सरताज, ऊर्जा जरूरतें नहीं हो रही पूरी। ऊर्जा प्रदेश का सपना देखने वाला उत्तराखंड भले ही नदियों से भरपूर हो, लेकिन जल विद्युत उत्पादन अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष 1/4 भी नहीं हो पाया है। बिजली की बढ़ती मांग के बावजूद आज भी 20,000 मेगावाट क्षमता के मुकाबले बमुश्किल 3,900 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। मजदूर को अज्ञात वाहन ने रौंदा, 6 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। रुद्रपुर के टारना जंगल में रेलवे फाटक के पास अज्ञात वाहन ने पैदल चल जा रहे मजदूर को टक्कर मार दी। हादसे में मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुद्रपुर युवा सिख सम्मेलन में पहुंचे सीएम धामी, बोले सुलझाने में विश्वास रखते हैं, उलझाने में नहीं। रुद्रपुर में आज भाजपा का युवा सिख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार, कैबिनेट मंत्री सौरभ भगुना, यूपी के कैबिनेट मंत्री बलदेव सिंह औलख, विधायक अरविंद पांडे, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी भी पहुंचे। तमंचे की बट से युवक का फोड़ा सर, दोस्त के चेहरे पर चाकू से किया वार, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। रुद्रपुर में कार सवार 3 युवकों ने बाइक सवार 2 दोस्तों पर हमला कर दिया। आरोपियों ने तमंचे की बट मारकर एक युवक का सर फोड़ दिया, जबकि उसके साथी के मुंह पर चाकू मार घायल कर दिया। घायलों की मदद के लिए पहुंचे तीसरे साथी को आरोपी ने दौड़ा दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। खनन माफिया बेखौफ, पहले की वन कर्मियों से अभद्रता, जंगलात टीम पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश, ऐसे हुए फरार। गांव माहौली जंगल के बौरा नदी में अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली ले जा रहे लोगों को वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। कुछ देर बाद ही खनन माफिया ने फिर जंगलात टीम पर हमला कर ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा कर ले गए। आरोप है कि माफिया ने जंगलात टीम पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश की। जंगलात कर्मियों ने भागकर जान बचाई। घटना की तहरीर गुलर भोज पुलिस चौकी में दी गई है। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया युवक, किया दुष्कर्म, अब जेल की चक्की पीसेगा हैवान। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। पीड़ित की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री सुबह घर से अचानक चली गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन शुरू की। पुलिस ने नई बस्ती सितारगंज निवासी आसिफ खान को नाबालिग पुत्री बहला फुसलाकर ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। सीओ सिंह का कहना है कि नाबालिग को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नए साल में तत्काल मिलेगी आपदा की सूचनाएं, 53 करोड़ के संयंत्रों से लैस होगी नई बिल्डिंग। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कोटी बनाल शैली में 87 करोड़ रुपए की लागत से बनी 6 मंजिला नई इमारत नए साल में 53 करोड़ रुपए के संयंत्रों से सुसज्जित होकर काम करना शुरू कर देगी। इसके बाद राज्य के किसी भी कोने में घटित होने वाली आपदा से जुड़ी सूचनाएं फौरन मिल सकेंगी। देहरादून नए साल में रेलवे यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, मॉडर्न सुविधा से जाने क्या क्या फायदे मिलेंगे। देश दुनिया से रेल यात्रा कर दून आने वाले यात्रियों को नए साल से मॉडर्न सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए रेलवे की ओर से देहरादून रेलवे स्टेशन के पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। 7 मंजिला इस बिल्डिंग को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP में बनाया जा रहा है, जिसमें देश विदेशी के साथ ही पहाड़ी व्यंजनों का जायका मिलेगा। हरिद्वार शत्रु संपत्ति मामला, शिकायतकर्ता ने उठाई सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग, 28 लोगों पर दर्ज है मुकदमा। ज्वालापुर में शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के मामले में PCS सहित 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता ने जान माल की सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता ने SP विजिलेंस को पत्र भेजा है। साथ ही मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और DGP और IG को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।